सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में पुनः स्वागत है। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे वैदिक साहित्य के परिचय में सामवेद संहिता की, जिसके पहले भाग में हमने सामवेद की विशेषताएं, उसके विभाग, आर्चिक विभाग से और गान विभाग से कुछ चीज़ें हमारी रहती थी जिसको हम इस भाग में डिस्कस करेंगे, जैसे कि उसकी शाखाएं, सामवेद के मुख्य आचार्य और सामवेद के भाष्यकार। इन सभी को हम इस भाग में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस भाग को जल्दी से प्रारंभ करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो जब भी शाखाओं की बात आती है तो सबसे पहले जिन विद्वान का नाम आता है वह है वैयाकरण महाभाष्यकार पतंजलि। तो पतंजलि ने सामवेद की कितनी शाखाएं मानी हैं? यदि ऐसा प्रश्न किसी भी परीक्षा में आता है तो सहस्रवर्तमा सामवेद, यानी कि सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। किसके मत में? पतंजलि के मत में। कहाँ लिखा गया है? तो वैयाकरण महाभाष्य के पहले आन्निक यानी कि पस्पशान्निक में। वैसे ही कहीं और भी इसके बारे में वर्णन मिलता है। बौद्ध संप्रदाय के ग्रंथ में कौन सा है? दिव्यावदान। उसमें लिखा है साशीति सहस्रधा भिन्ना, यानी कि 1000 और 80 ज़्यादा, यानी कि 1080 शाखाएं मानी हैं। किसने? बौद्ध ग्रंथ यानी कि दिव्यावदान ने। अब इसमें शाखा विवरण में तीसरा नाम किसका आता है या अन्य किसका प्रमुख नाम आता है? वह है शौनक चरणव्यूह। तो शौनक चरणव्यूह के अनुसार सामवेद की 1000 शाखाएं ही थी, परंतु जिस दिन उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए उस दिन उनका अध्ययन कर दिया गया, जिस कारण से जो इंद्र है वह रुष्ट हो गए। उन्होंने वज्र प्रहार से उनको नष्ट कर दिया गया था। ऐसा माना है शौनक चरणव्यूह के अनुसार। क्या माना है कि इसकी शाखाएं कितनी थी? 1000 ही थी, परंतु इनमें से अनेक अनध्याय के दिन पढ़े जाने से, जिस दिन अध्ययन न करना हो उस दिन पढ़े जाने से इंद्र ने वज्र के द्वारा उनको नष्ट कर दिया गया था, अनेक शाखाओं को। जैसे कि लिखा भी है सामवेदस्य किल सहस्रभेदा भवन्ति एष्वनध्यायेष्वधीयानास्ते शतक्रतु वज्रेणाभिहिताः, यानी कि शतक्रतु इंद्र ने वज्र के द्वारा उनको नष्ट कर दिया, अनेक शाखाओं को। क्यों? क्योंकि अनध्याय के दिन वह पढ़ी गई थी, जिस दिन उसको पढ़ा नहीं जाना चाहिए उस दिन पढ़ी गई थी। इस कारण से शतक्रतु यानी कि इंद्र ने उसको वज्र के प्रहार से नष्ट कर दिया था, ऐसा भी वर्णन मिलता है। परंतु ऐसा क्यों है कि सामवेद की 1000 शाखाएं प्राप्त हमारे ग्रंथों में होती है? तो इसका जो विवरण मिलता है वह पुराणों में मिलता है। क्या विवरण है? सामवेदीय आचार्यों का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। और वेद व्यास ने सामवेद की शिक्षा जैमिनी को दी थी। जैमिनी ने अपने पुत्र सुमंतु को, सुमंतु ने सुनवानु को, और सुनवानु ने सुकर्मा को सामवेद की शिक्षा प्रदान की थी। और सुकर्मा से सामवेद की 2 शिष्य परंपराएं चली थी। कौन कौन सी? प्राच्य और उदीच्य। इन्हें प्राच्य सामगः भी कहा जाता है और इसे उदीच्य सामग इस नाम से भी व्यवहार किया जाता है। तो प्राच्य परंपरा के सुकर्मा शिष्य कौन थे? हिरण्यनाभ कौशल्य, जो पूर्वीय प्रांत के निवासी थे, यानी कि पूर्वीय अखंड भारत के निवासी थे। इस परंपरा के आचार्य प्राच्य सामग इस नाम से विख्यात हुए। पौरवंशीय राजा सन्नतिमान के पुत्र कृत हिरण्यनाभ शिष्य थे, जिन्होंने पुराणों के अनुसार सामवेद का 24 प्रकार से, यहाँ 40 है परंतु 24 प्रकार से प्रवर्तन कर अपने शिष्यों को पढ़ाया था। जैसे कि लिखा भी है चतुर्विंशतिधा येन प्रोक्ता वै साम संहिता स्मृतास्ते सामगाः प्राच्याः कार्ता नाम्नेह सामगाः। तो इनके शिष्य किस नाम से विख्यात हुए? कार्त। इसको मैं बहुत ही सिंपल और डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा, परंतु फिर भी इनको एक बार देख लेते हैं। उदीच्य परंपरा के सुकर्मा शिष्य पौषंजलि थे। भागवत पुराण के अनुसार इनके 5 शिष्य थे: लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुसीद और कुक्षी। इस परंपरा के सामाचार्य उदीच्य सामग इस नाम से विख्यात हुए। इसके अतिरिक्त जैमिनी गृह्य सूत्र में तर्पण प्रकरण में 13 सामाचार्यों का उल्लेख मिलता है। जैमिनी गृह्य सूत्र किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है, जिसमें 13 सामाचार्यों की, सामवेद के आचार्यों के नामों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? राणायन, सात्यमुग्री, व्यास, भागुरी, औलुल्डी, गौलमुल्लवी,
भानुमानौपमन्यव काराटी मशक गार्ग्य वार्षगण्य कौथुमी शालिहोत्र जैमिनी त्रयोदशैतं ते में सामाचार्याः स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः। इस तरह से कौन कौन से हैं? तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें, यह 13 आचार्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है? जैमिनी गृह्य सूत्र में। किस प्रकरण में? तर्पण प्रकरण के उसमें मिलता है। पुराणादि ग्रंथों में सामवेद की शिष्य परंपरा की विस्तृतता होने पर भी संप्रति सामवेद की 3 ही शाखा प्रचलित होती है। कौन सी है? कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। तो कैसी शिष्य परंपरा थी? वेद व्यास जी ने सामवेद की शिक्षा किसको दी? उन्होंने अपने शिष्य सुमंतु, अपने पुत्र, इनके पुत्र थे कौन? सुमंतु। सुमंतु ने किसको सामवेद की शिक्षा दी? तो सुमंतु ने सुनवानु को सामवेद की शिक्षा दी। सुनवानु ने सुकर्मा को, इन्होंने सुकर्मा, इनकी शिष्य का नाम क्या था? सुकर्मा। अब यहाँ से बात विस्तृत हो जाती है। यहाँ से 2 परंपराएं सामवेद की प्रचलित हुई, प्राच्य सामग और उदीच्य सामग। अब प्राच्य परंपरा में जो इसके सुकर्मा शिष्य थे, यानी कि सुकर्मा के जो शिष्य थे, उनका नाम था हिरण्यनाभ कौशल या कौशल्य। हिरण्यनाभ कौशल्य नाम था। और इनके शिष्य कौन थे? कृत, जिनके शिष्य कार्त कहलाए। इन्होंने सामवेद का 24 प्रकार से प्रवर्तन करके अपने शिष्यों को पढ़ाया। उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया। इस तरह से उनमें भेद होते चले गए। उदीच्य परंपरा की बात करें तो इसमें सुकर्मा शिष्य कौन थे? उदीच्य परंपरा में पौष्यंजी करके एक आचार्य थे। किसके? सुकर्मा के शिष्य थे। इनके शिष्यों का कौन कौन सा नाम मिलता है? तो लौगाक्षी। प्रायशः यह वही लौगाक्षी है जिन्होंने अर्थ संग्रह, मीमांसा दर्शन का एक ग्रंथ लिखा है। कौन सा? अर्थ संग्रह, या ये भिन्न भी हो सकते हैं, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। कुल्य, लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुसिद और अंतिम थे कुक्षी। कौन थे? पौष्यंजी शिष्य थे। क्या नाम था उनका? कुक्षी। तो इस प्रकार वेद व्यास के शिष्य सुमंतु, सुमंतु के सुनवानु, सुनवानु के सुकर्मा, सुकर्मा से 2 परंपराएं निकली। कौन कौन सी? प्राच्य परंपरा और उदीच्य परंपरा। प्राच्य में जो सुकर्मा के शिष्य थे वह थे हिरण्यनाभ कौशल्य, जिनके शिष्य कृत थे। कृत के शिष्य कार्त कहलाए, जिन्होंने 24 विभागों में उन्होंने सामवेद का प्रवर्तन किया। उदीच्य परंपरा के सुकर्मा शिष्य थे पौषंजी, जिनके 5 शिष्यों का नाम मिलता है लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुसीद और कुक्षी। इस तरह से इनके अन्य भी 13 ऐसे सामाचार्य हैं जिनका नाम मैंने इससे पहले आपके सामने रखा। परंतु संप्रति अभी की बात करें, सामवेद की कितनी शाखाएं मिलती है? तो 3 ही मिलती है, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। यह आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है और सामाचार्यों में से किसी का भी नाम लेके पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन साम के आचार्य हैं। तो ये सभी जो मैंने आपको बताए इससे पहले भी, वह सभी के सभी सामवेद के आचार्य के रूप में प्रस्तुत हुए। तो पहली शाखा जो भी मिलती है वह है कौथुम शाखा। तो सबसे पहले यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शाखा रही है सामवेद की। इसके अतिरिक्त शंकराचार्य ने अपने भाष्यों के अनेक स्थानों पर इस शाखा की चर्चा की है। प्रसार का आधिक्य देखें तो इसमें इसका प्रसार का आधिक्य गुजरात में मिलता है और इसकी एक उपशाखा भी है जिसका नाम है तांड्य। इतना ही इसके विषय में पूछा जाता है। विभाग कैसे हैं उसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगली है राणायनीय। तो इस शाखा का सबसे ज़्यादा प्रसार कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में। जैसे कि पहले हमने जाना कि जो इसकी पहली शाखा है कौन सी? कौथुम शाखा। उसका प्रसार हमें गुजरात में मिलता है, राणायनीय का महाराष्ट्र में
और जैमिनीय का कर्नाटक में। तो महाराष्ट्र में इसका प्रसाराधिक्य है और यह कौथुम शाखा से छोटी लघुकाय शाखा है। कौथुम शाखा से राणायनीय शाखा में अधिक भिन्नता नहीं है, परंतु कहीं कहीं उच्चारण भिन्नता लक्षित होती है। जैसे कि कौथुम शाखा के लोग जहाँ हाउ और राई इनका प्रयोग करते हैं, वहीं राणायनीय जो आचार्य हैं वह हाउ राई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यही कुछ इनमें भिन्नता मिलती है। ज़्यादा भिन्नता दोनों शाखाओं में कौन कौन सी, कौथुम और राणायनीय, इन दोनों में हमें ज़्यादा भिन्नता लक्षित नहीं होती है। अगली है जैमिनीय। इसका प्रसार अधिक कहाँ मिलता है? कर्नाटक में माना जाता है। और इस शाखा के समग्रांश, समग्रांश से अर्थ क्या है यहाँ पे? ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, श्रौत सूत्र भी मिलता है, गृह्य सूत्र भी इसका समुपलब्ध होता है। इसकी एक उपशाखा है जिसका नाम है तवलकार। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जैमिनीय शाखा का, जैमिनीय संहिता की एक उपशाखा है जिसका नाम है तवलकार। वैसे ही यहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है कौथुम शाखा की एक उपशाखा है जिसका नाम है तांड्य। यह जरूर आपको पता होना चाहिए। कौथुम तांड्य से संबंध, उसका संबंध तांड्य से है और जैमिनीय का संबंध किससे है? तवलकार। तो इस तरह से दोनों का आपको पता होना चाहिए। कौथुम शाखा से जैमिनीय शाखा के पाठ में भिन्नता नहीं है, अपितु गान प्रकार में ही भिन्नता प्राप्त होती है। पाठ जो है सामान्य पाठ, उसमें कोई भी भेद देखने को नहीं मिलेगा, परंतु जो गान का प्रकार है उसमें जैमिनीय जो संहिता है उसमें कुछ भिन्नता मिलती है। किससे? कौथुमीय शाखा से। अब बात करते हैं सामभाष्य के जो प्रवर्तक हैं या सामभाष्य जिन्होंने रचा है। पहले इनमें सबसे प्राचीन नाम आता है माधव का। तो यह सामवेद के सर्वप्रथम भाष्यकार प्रतीत होते हैं और सामवेद के दोनों भागों पे, कौन कौन से? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। आर्चिक भाग के दोनों भागों पर, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, इन्होंने दोनों पर भाष्य लिखा है। माधव के भाष्य का नाम क्या है? मुख्य प्रश्न है विवरण। तो पूर्वार्चिक, या जिसको हमने पहले भी जाना था, पूर्वार्चिक को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? छंद, छंदसी इत्यादि नाम से पूर्वार्चिक को जाना जाता है। तो ऐसा भी कुछ पुस्तकों में लिखा है कि छंदार्चिक पर जो इनका भाष्य है उसका नाम क्या है? छंदसिका विवरण। तो पूर्वार्चिक पर इन्होंने कौन सा भाष्य दिया? छंदसिका विवरण। और जो उत्तरार्चिक पे हैं उन्होंने कौन सा भाष्य दिया था? उत्तर विवरण। तो विवरण भाष्य के प्रवर्तक कौन है? किस पर है? सामवेद पे हैं। कौन? माधव। पूर्वार्चिक भाष्य कौन सा है? छंदसिका विवरण। और उत्तरार्चिक भाष्य कौन सा है? उत्तर विवरण। इस तरह से कुछ इनके विषय में सामान्य ज्ञान भी जान लेते हैं। पहले तो इनके पिता का नाम क्या था? नारायण था। कुछ विद्वानों के मत में स्कंद स्वामी विरचित ऋग्वेद भाष्य के सहायक नारायण से यह नारायण भिन्न नहीं है, यानी कि दोनों एक ही है। स्कंद स्वामी के परिचय को भी हमने ऋग्वेद में डिस्कस किया था। पहले भाष्यकार हैं किसके? ऋग्वेद के। तो माना जाता है उनके दो प्रमुख सहायक थे। कौन कौन से? नारायण और दूसरा उद्गीत मुझे याद आ रहा है। तो यह दोनों इनके सहायक आचार्य थे। तो जिनमें से माना जाता है, कुछ मानते हैं कि जो यह नारायण है, जो माधव के पिता हैं, और जो स्कंद स्वामी के सहायक थे, दोनों एक ही हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। क्योंकि माधव के स्कंद स्वामी भाष्य का परिपूर्ण लाभ उठाया था, परंतु इस मत में प्रमाण का पर्याप्त अभाव दर्शित होता है। माना तो यह जाता है कि जो माधव के पिता हैं और जो स्कंद स्वामी विरचित ऋग्वेद भाष्य के सहायक नारायण हैं, दोनों एक ही हैं। क्योंकि माधव ने जो अपने पिता का भाष्य था, सहायक भाष्य था, उनका उन्होंने परिपूर्ण लाभ उठाया था। परंतु इसमें कोई भी ऐसा मत हमें या ऐसा कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए यह कहा नहीं जा सकता है कि दोनों एक ही हैं। इनका काल कब का है? 7वीं शताब्दी ऐसा माना जाता है, क्योंकि बाण भट्ट के गुरु के रूप में भी वर्णन मिलता है। तो बाण भट्ट के गुरु के रूप में किसका नाम आता है? माधव का। इसीलिए माना जाता है कि जो बाण भट्ट का समय काल कब का है, तो इनका 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है मुख्य तौर पे।
तो यह भी कहा जा सकता है कि इनका काल कब रहा होगा, 7वीं शताब्दी ईसा में रहा होगा। बाणभट्ट के ग्रंथ कौन कौन से हैं? उत्तर रामचरितम इनका मुख्य नाट्य ग्रंथ है, मालती माधवम इनका मुख्य नाट्य ग्रंथ है, और महावीर चरितम, यह 3 इन्होंने रूपक दिए हैं संस्कृत साहित्य में। अगले इसमें नाम आता है भरत स्वामी। तो भरत स्वामी ने सामवेद पर भाष्य लिखा था, जो कि अभी तक प्रकाशित नहीं है, यानी कि अप्रकाशित है। इन्होंने सामवेद की समस्त ऋचाओं पर भाष्य लिखा है, जैसे कि इन्होंने खुद भी कहा है, इत्थम श्री भरत स्वामी काश्यपो यज्ञदासुतः नारायणार्यतनयो व्याख्यात सामनाम ऋचोखिलाः। तो इससे इनका परिचय भी प्राप्त होता है। क्या क्या? तो परिचय प्राप्त करने के लिए दूसरे इन्होंने श्लोक अपने भाष्य में दिए हैं। नत्वा नारायणम तातम तत्प्रसादादवाप्तधीः सामनाम श्री भरत स्वामी काश्यपो व्याकरोदृचम हौसलाधीश्वरे पृथ्वीं रामनाथे प्रशासति व्याख्याकृतेयं क्षेमेण श्रीरंगे वसता मया। इस तरह से पहले क्या कहा? तातम, तात पिता को कहा जाता है कि मैं अपने पिता को सबसे पहले प्रणाम करके, तो इनके पिता का नाम क्या हुआ? नारायण। उनके ही प्रसाद से मैंने बुद्धि को प्राप्त किया था, ऐसा इन्होंने लिखा। अगले सामनाम श्री भरत स्वामी काश्यपो व्याकरोदृचम, कौन से गोत्र के थे? काश्यप गोत्र के थे। कौन सा गोत्र था इनका? काश्यप गोत्र थे, ब्राह्मण थे जाति के। इसके अतिरिक्त इनकी माता का नाम प्राप्त नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, इनकी माता का नाम था यज्ञदा, तो यज्ञदा इनकी माता का नाम था। इसके अतिरिक्त इन्होंने रंगनाथ के वैष्णव तीर्थ में रहते हुए, एक जगह है हौसल करके, वहाँ के राजा रामनाथ, उनके शासन काल में भाष्य का निर्माण किया था। यानी कि इन्होंने श्री रंग के वैष्णव तीर्थ में रहते हुए, राजा कौन थे, कहाँ के राजा थे? हौसल या हौसल करके कोई नगर प्राचीन रहा होगा, वहाँ के राजा थे रामनाथ। उनके शासनकाल में अपने भाष्य का निर्माण किया था। किसने? भरत स्वामी ने। तो इसके अतिरिक्त वर्नर करके एक पाश्चात्य विद्वान है, उन्होंने रामनाथ कौन? हौसलाधीश्वर, जो यह जगह है, इसके राजा कौन? रामनाथ। इनका शासनकाल कब का माना है? 1272 से लेकर 1310 ईस्वी के मध्य माना है। तो भरत स्वामी का समयकाल भी यहीं कहीं रहा होगा, यानी कि 13वीं शताब्दी के अंतिम भाग में 1290 के आसपास इनका समयकाल रहा होगा। इन्होंने साम ब्राह्मणों पर भी भाष्य दिए हैं। तो यह दूसरे थे। तीसरा नाम आता है गुण विष्णु का। तो पहले तो यह मिथिला या बंगाल के निवासी थे। दोनों का वर्णन इन्होंने किया है, जिससे स्पष्ट नहीं है कि ये मिथिला के थे या बंगाल के थे। दोनों में से किसी एक जगह के रहने वाले थे। और इन्होंने सामवेद पर साम मंत्र व्याख्यान नामक भाष्य लिखा था। यह जरूर आपको पता होना चाहिए विवरण यह किसने दिया? माधव ने। साम मंत्र व्याख्यान यह भाष्य किसने दिया? गुण विष्णु ने। इन्होंने सामवेद की कौथम शाखा पर एक भाष्य दिया था। कौन सा? छांदोग्य मंत्र भाष्य इस नाम से, जो संस्कृत परिषद कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त इन्होंने 2 अन्य ग्रंथ भी लिखे हैं जो प्रकाशित हुए हैं, मंत्र ब्राह्मण और पारस्कर गृह्य सूत्र भाष्य। इस तरह से इनके मुख्य ग्रंथ कितने हुए? 4 इनके मुख्य ग्रंथ हुए। इसके अतिरिक्त सायण, इनके परिचय पर हम बात कर चुके हैं। 14वीं शताब्दी के आसपास इनका समयकाल है। सायण ने सामवेद संहिता भाष्य का निर्माण किया था और सामवेद के सभी ब्राह्मणों पर, 8 ब्राह्मण हैं किसके? सामवेद के, सभी पर इन्होंने भाष्य दिया था। पंचविंश जिसे तांड्य भी कहा जाता है, और षड्विंश सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद और वंश, इन सभी पर इन्होंने भाष्य दिए थे। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है। और ये वीडियो यदि आपको हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल यदि आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।